हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैथ। आज मैं आपको बताऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और वो मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगी फॉर्मूले के साथ। दो तरीके होते हैं, एक होता है जिसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूला बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के साथ में। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे हम ये हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो इससे हमें इसको कंपेयर करके ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा होता है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ क्या होता है। एक्स है, एक्स के रूट्स हमें फाइंड करने हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसमें हमें एक्स की वैल्यू, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे एक्स। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है जो हम कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकती, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें इसमें डायरेक्टली मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमारा आंसर आ जाता है, पर इसमें हम ऐसे करेंगे तो वो हमारी नहीं होगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्यों हम इसमें फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन को, ये वाली जो इक्वेशन को है, हम इससे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ मैंने लिखा है इससे इसको कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे? उससे हमें एबीसी की वैल्यू पता होगी, तभी हम उसमें यहाँ रखेंगे और तभी हम आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए की जगह यहाँ पे है 2, बी है हमारे पास 5, पर हमें लेना है -5, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है। साइन का हमेशा बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। और यहाँ सी की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये एबीसी की वैल्यू हो गई। सिंपली हम इसमें वैल्यू सारी रख देंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस ऐसा ही रहेगा। बी की वैल्यू हमारे पास -5, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट का यूज होगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ए सी लिखा है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो 2 और 3, 2 इंटू 3 और अपॉन में 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2। ये सारी वैल्यूज मैंने रख दी यहाँ पे। इसको अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसा ही रहेगा। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 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 का स्क्वायर प्लस होता है, तो हमें मिल जाएगा प्लस का 25। ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करके 24 अपॉन में 2 2 सा 4। ये इस तरीके से आ गया। अब 5 प्लस माइनस यहाँ हमें मिलेगा 25 माइनस 24 1, अंडर रूट में 1 और यहाँ पे 4। अब ये है 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे 4। अब हमारे पास, हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स हमेशा 2 होते हैं। तो उससे हमें दो वैल्यूज कैसे हमें मिलेंगी, एक बार हमें लेना होगा यहाँ प्लस, एक बार लेना होगा हमें माइनस। आगे देखिए कैसे करना है इसे। एक बार लेंगे 5 प्लस 1 अपॉन 4 और एक बार लेंगे 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो ये हमारे दो रूट्स हो गए। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 4/4। इनको सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा 3, 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3/2 और यहाँ पे 1। अब ये जो आप यहाँ रूट्स देख सकते हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो डायरेक्टली हम जो करते हैं उसमें हम इसे फ्रैक्शन में हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हम इसको फॉर्मूले को यूज करना ही होता है। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, तो फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, आगे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका बहुत आसानी से रूट्स फाइंड हो जाएंगे। इस तरीके से हम फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करते हैं। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल।
और कोई डाउट हो तो उसके लिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिया है सेम उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको भी हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसलिए भी क्वेश्चन जो ऐसा है ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसमें हम क्वेश्चन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कैसे करना है पहले आप देख चुके हैं, तो अभी मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हम वैल्यूज सारी कंपेयर कर लेंगे। a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के रूट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे होता है -b, वापस से मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। -b मतलब माइनस तो रहेगा और b की वैल्यू है -7, तो ये हो जाएगा -7 -7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी मतलब इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस का स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 24। फिर ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24, ये 5 2 25 आ गया, और यहाँ पे हमें मिलता है 6। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 25 है अंडर रूट 25, इसको हम लिख सकते हैं 5। 25 का अंडर रूट होता है 5 और ये 6। अब यहाँ दो साइंस है, हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 7 प्लस 5 अपॉन 6 और 7 माइनस 5 अपॉन 6। 7 प्लस 5 12 अपॉन 6, 2 अपॉन 6। यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिल गई 12/6 और 2/6, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/3, 2 और 1/3, तो ये दो रूट्स हमें मिल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके से और भी आप ट्राई करिए कोई क्वेश्चन में, जिसमें भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।